चलिए, अभी से अब पढ़ाई हो रहा है, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान इधर या उधर नहीं जाना चाहिए, चाहे कहीं कुछ भी हो, समझे। पूरा का पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई पर लगाना है, ठीक है। पूरा एकदम माइंड यहाँ ले आओ। अगर कहीं भटक रहा है, हर जगह से खींच करके यहाँ ले आओ, समझ गए। चलो शुरू करते हैं। कल हम लोग रघुवीर सहाय के बारे में, ये जो था बोल्ड अक्षर ब्लैक कलर में, इतना हम पढ़ लिए थे, जान गए थे, समझ गए। उसके बाद जो इसका शेष भाग है उसका हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे, और इसमें से यदि कोई ऑब्जेक्टिव निकलता है तो इसको हम याद कर लेंगे, ठीक, या कॉपी पर लिख लेंगे। स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूप आकार ग्रहण करती है। हम यहाँ से शुरू किए हैं, देख सकते हो, ये पढ़े हैं स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद की भारत की, स्वतंत्रता जानता है ना, मतलब आज़ादी के बाद की भारत की। आज़ादी हम लोग किए ना 15 अगस्त 1947 को प्राप्त। इसके बाद के भारत के बारे में बता रहा है कि उसके बाद की बहुदलीय संसदीय राजनीति, बहुदल है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोक जनता पार्टी, जदयू, राजद, ये सब जो इतना पार्टी, अलग अलग पार्टी, बहुत पार्टी है, तो इसको कहते हैं बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में, तथा पिछड़ा सामंती व्यवस्था जानता है ना, राजा किसी को अधिकार देता जमींदारी टाइप का कि उस भू राजस्व पर उसका देख रेख उसी को करना है, और जो काम करेगा उस ज़मीन पर उससे कर वसूल करके, चाहे अनाज वसूल करके राजा को देना रहता है। चलो हटाओ इसको। पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं अभी जो है किसका शासन है, लोकतंत्र। अभी भारत में क्या है, लोकतंत्र है ना। चलो, तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा यानी आदर, समान भाव और विकास के, लोकतांत्रिक विकास। अभी सरकार चाहता है ना, आदमी के हाथ में है, जिसको चाहे उसको सरकार बना सकता है अपना मर्जी। राजतंत्र खत्म हो गया, अब कौन चीज़ शुरू हो गया है, लोकतंत्र। लोग को अपना जो पसंद होता है उसको अपना नेता चुनता है, इसको कहते हैं लोकतांत्रिक। विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में, समाज के और राजनीतिक परिवेश में भी, यानी पर्यावरण में, रघुवीर सहाय का रचना कर्म, रघुवीर सहाय का जो कविता है, काव्य है, कहानी है, चाहे कोई भी रचना हो, उसी को कहते हैं। और पत्रकारिता, ये पत्रकारिता भी करते थे, अपना रूप आकार ग्रहण करता है, यानी अपना रूप और आकार ग्रहण करता है। रघुवीर सहाय 20वीं शती के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार है। रघुवीर सहाय क्या है, 20वीं शती के उत्तरार्ध की, 20वीं शती के यानी 1950 के बाद की, समझ गया। एक प्रमुख महत्वपूर्ण कौन सी है, कवि तथा पत्रकार है। रघुवीर सहाय क्या है, कवि तथा पत्रकार है। कवि कहते हैं कविता लिखने वाले को, समझ गए। पत्रकार कहते हुए संवाददाता, जो तुम तक खबर पहुंचाता है, समझ गया, टीवी के माध्यम से। चलो, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी इनकी जो रचना कर्म यानी जो कविता है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा किस पर, आज के जनता पर, उस समय के जनता पर, और आने वाली पीढ़ियों पर भी। आँखें खोलने वाला इसका रचना कर्म है। इसका जो कविता है ना, वो पढ़ोगे, अगर बढ़िया से समझोगे तो तुम्हारी आँखें खुल जाएगी, और मूर्खों की तरह किसी के कहने पर जयकारे नहीं लगाओगे, मूर्खों की तरह किसी के कहने पर नहीं चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे, समझ गया। किनकी कविता पढ़ करके, रघुवीर सहाय की। इसमें व्यंग किया गया है, जानेगा तुम। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे, इसका आज हम तुमको अर्थ बताएंगे, समझाएंगे आज के वीडियो में। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती है। इन्होंने क्या लिखी है, कहानियाँ भी लिखी है। कविता के साथ साथ क्या लिखा है, कहानियाँ भी लिखी है, और कई कारणों से क्या है, बहुमूल्य है, यानी कीमती कहानी है, समझ गया।
इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य यानी दुनिया भर के लिटरेचर से, दुनिया भर की कविता, कहानी, इन सब से अनेक कृतियाँ यानी अनेक रचनाओं का, दुनिया भर में जो भी लेखक है, राइटर है, इनकी बहुत सारी कहानियों का, कविता का, ठीक है, यानी रचनाओं का, विशेष रूप से कौन सी, नाटक का, कौन सी का, नाटक का, और कौन सी है, कथा का, कथा जानता है ना, कहानी को कहा जाता है। और इसके अलावा कई विधाओं यानी एकांकी, लेख, इन सब का क्या है, इन सारी कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जैसे अंग्रेजी का कोई राइटर है, अगर हम लोग पढ़ें, तुम लोग पढ़ेगा तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तुम लोग हिंदी पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है। तो तुम लोगों की, हम लोगों की सुविधा के लिए कोनो उर्दू में लिखा है, कोनो फारसी में लिखा है, कोनो फ्रेंच में लिखा है, कोनो इंग्लिश में लिखा है, अलग अलग भाषाओं का इसने किस में अनुवाद किया है? हिंदी में अनुवाद किया। यानी जो भाषा ये जानते थे उनका, खास करके इंग्लिश का होगा, समझ गया, जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। हो गया एक पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स में समझाएंगे तो एक लाइन को हम भर दिन में समझा सकते हैं, समझा, लेकिन थोड़ा बहुत संक्षेप में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय 6ठे दशक के प्रारंभ से ही अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। 6ठे दशक यानी 1960 के आसपास। अज्ञेय के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद आदि पिछले काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह से मुक्त होकर कविता की अग्रगति और विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई। सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीठिका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन और रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे। उनकी कविता संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई। उनकी जो विशेष मनोरचना थी यानी मन से किसी चीज़ की रचना करना, मन से कल्पना करके लिखना, और इसकी जो पर्सनालिटी थी उसकी अभिव्यक्ति यानी उसका प्रकटीकरण, समझ गया, क्या हुआ, कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई। जैसे हम जैसे अंदर से हैं, जैसे एक्टिंग टाइप के या फिल्म टाइप के, चाहे किसी भी व्यंग्य टाइप का आता है, वो चीज़ हमारे पढ़ाई में भी आता है, बताते हैं तो आता है कि नहीं आता है? हमारा जो पर्सनालिटी है वो पढ़ाई में आता है कि नहीं आता है? प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पत्रकारिता में भी हुई। एक नया क्षितिज खुल पड़ा। निश्चय ही इस युगांतरकारी घटना में अनेक कवियों, रचनाकारों की भूमिका थी। यह एक सामूहिक प्रयत्न था, पर इस सामूहिक प्रयत्न में रघुवीर सहाय बिना अगल बगल झांके अपनी समुचित क्षमता और ईमानदार संलग्नता के साथ जुटे रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। दूसरा पैराग्राफ हो गया है ना। चलिए तीसरा, रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर और उसके प्रति अनुभूत सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती है। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक हो उठती है, पर ऐसा हरगिज नहीं होता कि इस निर्ममता और दाहकता के लिए कवि अपनी पीठ ठोके, इसमें रस या सुख पाए, इसे अपनी वीर मुद्रा बना ले और दूसरे शब्दों में यह उसकी कविता की आभूषण संपद बन जाए। कभी कभी यह प्रतिक्रिया क्या होती है, निर्मम होती है, तीखी होती है यानी तीखा बान करने वाला, और दहक भी हो उठती है। यानी कभी कभी इनकी बात में क्या होता है, जो किसी को सीधे लगे ना, कैसे कोई बोली ऐसा होता है, सीधा लगता है, लेकिन इसको अपना यथी नहीं बनाता कि चलो हमसे ऐसी रचना हुई है, हमारे मुँह से ऐसा जी निकला है, एकदम डायरेक्ट तीखा बान। इसको बस अपना काम में है, ठीक है, ही नहीं कहता है कि हमने ये लिखा है,
हमने ये रचना किया है, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। समझ के कितने आदमी तनका कुछ कर नहीं सकते, हम ही कर लिया, हम ही कर ले, तू कथी कर ले, तो मतलब ओकरा लगे कि दुनिया में हम सबसे बड़का क्या छी, महान राजा छी कि कथी छी। और जो इसलिए कहते हैं थोड़ा बहुत जान लेगा तो कहीं शमशान मुद्रा में गया है, शमशान में कब्रिस्तान में, तुम जैसे हम जैसे हजारों आए और हजारों इसके अंदर खाक हो गए, तुम क्या हो मैं क्या हूँ। ठीक, इंसान को अपना अंतिम याद रखेगा कि हम जो कर रहे हैं उनसे बड़ा बड़ा चीज़ आदमी कर करके दुनिया से चला गया है कि नहीं, है कि नहीं है। कितना मंदिर बड़का बड़का बनाया, आज के इंसान से बनेगा, है कि नहीं। कितना पहलवान, कितना महान, दुनिया पर राज करे वाला, है कि नहीं। अब दुनिया से चल गई कि नहीं चल गई। हाँ, कोनो छोट मोट गाँव में धाक जमा ले तो हम छी, ऐसे करता रहता है ना। सब छोटपैका बुद्धि होता है। जैसे वो रतन टाटा के बारे में तुम लोग नहीं जानता होगा, रतन टाटा जानता है ना, दुनिया भारत के सबसे अच्छा कार बनाए वाला, दुनिया के समझ ले, बहुत अच्छा कार बने, कोई भी चीज़ बहुत मजबूत रही है ना। आई लाखों करोड़ों के अरबों खरबों के संपत्ति के पास अभी डेथ कर गई तुरंत, कुछ महीना पहले, 1-2 महीना नहीं होत होते। कोई आदमी एगो कार खरीद ले तो गाँव में केना चले, हमारा कार हो गई है ना। ऐसे लाखों कि कथी कार के कथी मालिक, एकदम सिंपल, कोई दिखावा नहीं। इसका जो है ना हर घर में इसका कोई ना कोई सामान है ये, चाहे टाटा का कल हो, चाहे बाल्टी हो, कुछ ना कुछ, चाहे नमक हो, कोई ना कोई एक चीज़ तो प्रयोग एको घर भारत के खाली ना है जरा घरे एकर प्रयोग ना हो, एकर बनायल चीज़ के कोई ना कोई चीज़ तोरा घर में होबे करते। बहुत चीज़ बने, समझ ले, स्टील छारूर जान ना सब कथी न बने, गाड़ी सब रोड पर चलते रहे मजबूती के साथ। रतन टाटा एक नाम पर पड़ल है, कंपनी के नाम टाटा। सोना चांदी भी एक अभी से सब कुछ। चलो तो आ जाते हैं अपने अथी पर। रघुवीर सहाय व्यंग्य जानी छी ना है, इधर ताको किताब में तो बाद में उसी देख सकते हो। रघुवीर सहाय व्यंग्य जानता है ना, हे ताना बोली वाला, कटाक्ष जो केकरो लगे मिर्चाई जैसन भक भक, समझ लेगी ना। तो रघुवीर सहाय व्यंग्य, गाँव में भी कितने का ताना मारे व्यंग्य में, लेडीज सब ना मारे तो जेंट्सो मारे घुमा के, कहतू तोरे लेकिन तू बोल दे ही तो तोरा कह तोरा गला हान लगे, तू छे वैसे तोरा हान लगे या कोई चीज़ कहतू तोरे, लेकिन तू एना न घुमा के कहता कि तू ओकरा से लड़ न सकी से, तो वह कहे रघुवीर सहाय व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते। रघुवीर सहाय कथी के प्रयोग करे, व्यंग्य के बहुत ज़्यादा प्रयोग करे, कटाक्ष के बहुत ज़्यादा प्रयोग करे, और घृणा जान घृणा होइ छौ तेकर, और गुस्सा के बहुत ज़्यादा प्रयोग करे। बड़े सार्थक उपयोगी, ना कि गुस्सा से केकरो कपार फोड़ दै छी, वो बेकार चीज़ है। गुस्सा के प्रयोग इस शब्द में करे छै, समझ ले, जो मिर्चाई की तरह कुटकुटा के लगे। बात से तो आदमी एकदम सीधे तावा पर बैठल लेकिन उछल कूद करे लगे, करे कि ना। बात में इतना ताकत, बात से तो दिमाग मारे तो हाथ पर या चाहे बाहर तनका चोट लगे, आप बोली तो अंदर तक ले बोली के बहुत प्रभाव पड़े। चल इसमें तो हमने बोल दिया, लेकिन तुम लोग कहते हैं कहीं भी बोलना उलना कुछ भी तो अच्छा शब्द बोलना, समझ ले। हर जगह मुंह से आग मत उगलना। गोली से या बंदूक से ज़्यादा गोली कथी से चले छै, बोली से। लव 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 फटाफटी तो कितना राउंड ऐसे चल जाए। तो कहीं भी बोलना तो किसी को अच्छा लगे, नहीं तो किसी को तुम्हारी बोली खराब लगेगा ना, तो ये बात ध्यान खोल करके सुन लो, वो तुमसे दूरी बनाने लगेगा, समझ गया। हाँ, जेकरा चाहे कि जीवन से दूरे रहे तो ओकरा जान से ऐसा बोल के दूरे रहे। हम तोरा खुद ही बात सिखाब, न तो गंदगी हो जाए तोरा पास आके। जैसे गंदगी कचरा अपना से कथी रखी, दूर रखी कि सटा के रखी बगल में, हाँ दूर रखी ना। और अच्छा चीज़ कथी करे पास रखी। हाँ, तो इंसान में भी अगर कोई खराब हो, नुकसानदेह हो, तो ओकरा जान से ऐसा बोली बोल कि वो कथी रहे, साइड रहे। और कोई अच्छा आदमी है तो उसके साथ ऐसा नहीं। चलो आ जाते हैं। किंतु उद्देश्य में निहितार्थ पर पीड़न का सुख नहीं होता।
ये हमेशा कथी के प्रयोग करे व्यंग के, कटाक्ष के, घृणा के, गुस्सा के, समझ लिए, और बहुत सार्थक और अच्छा उपयोग करे। यही उद्देश्य से ना करे कि दूसरा के दुख पहुँचे, यही उद्देश्य से करे कि आदमी थोड़ा संभले, समझ गए। चलो, दूसरा के दुख देवे के उद्देश्य से एकर प्रयोग ना करे। जबकि गांव दर देहात में देखबे ताना के प्रयोग करे, व्यंग के प्रयोग करे, दूसरा के दुखे देवे के लेल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, सच्ची रचनात्मकता कहे या अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। चलो, जातिवादी जानता है ना, जातिवादी ऊँच नीच, मतलब ई जाति के अपना आप के समझ तो ऊँच है, ई जाति के अपना आप समझ तो नीच है। तो ये जातिवादी ऊँच नीच, अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीति और संस्कृति को लेकर लघुवीर साहब सतत सजग और सचेत रहे। चलो, हमारा जो सामाजिक है, समाज का ढांचा है, किस पर टिका हुआ है? अभी जातिवादी पर। इधर ध्यान दे, गलत आई बैठवे करते बोली तो जातिवादी पर टिका है ना। अरे जाति फाति पर, ई जाति के, वो जाति के, तरह तरह के कितना जाति के पता नहीं। जाति जबकि होता नहीं है, लेकिन इंसान तो बना लिया है अपने मन से, है ना। ऊंच नीच पर भी है समाज में ना, कैसे हम उच्च जाति के छी, ई नीच जाति के, हम ऊँच अपना आपके अपने समझलक। जेना उच्च जाति के 6 गो मूरी में दिमाग दिले है आपको में के, सब आदमी के अथी है, एगो कथी कहै छै, कम बुद्धि वाला रहे छै, संकीर्ण सोच वाला रहे छै, से ना सोचे छै अपना आप के ऊँचा दूसरा के नीचे। ऐसा सोचना भी क्या है? पाप है। चलो, अमीर गरीब और अमीरों गरीब पर है ना समाज में, अमीरी गरीबी आदि विभाजनों पर टिकी हुई है। और समाज रचना कथी पर? स्वार्थ दोहन पर। सब अपना अपना स्वार्थ के लेल है ना, दूसरा के कथी करे, दोहन करे, शोषण करे कि नहीं करे, सब अपना स्वार्थ के लिए नहीं करता है। इस समाज में मतलब 5000 आदमी में मुश्किल से तोरा 4 गो 5 गो मिलतू जेकरा अंदर कोई स्वार्थ नहीं। जैसे एकदम साक्षात तो हम ही छी, लेकिन कहबू तो तू कभी अतिशय उक्ति हो गया। हमारे में रियली या तो भगवान का बनावट हो, चाहे जिसका भी हो, हमारे कोई जैसे खराब चीज़ अपना अंदर न रखी। ऐसा सोच सब हम नहीं रखते, नहीं है, ये नहीं है, बच्चे से नहीं है। शायद हमारा बनावट अलग हो। हाँ, फिर ही ना समझ कि कोई गलत ही तो गलत है, तो उसके साथ तो ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। गुलाब के फूल ही कोई तो थोड़ी ओकरा पंखुड़ी कोई नोचे देती, कभी नोचा हमरा तो हम बड़ा तोरा कहो तू अच्छा नोचेगा तो वहाँ प्रतिक्रिया करेगा। गुलाब अपने साथ कांटे भी रखता है ना, क्यों? अपनी हिफाजत के लिए। कांटों को तुम लोग महत्व नहीं देता है, कांटे जरूरी है हिफाजत के लिए, समझा? नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। और स्वार्थ दोहन पर, ठगी छी ना समाज में, तरह तरह के ठग। अभी तू यहाँ से लाइन शुरू करता तो और मेहनत के कमाल धन सब ठगिए वाला हो। बिना दिए हुए बदले में कुछ ज़्यादा मांगता है, चाहे मेहनत 1 रुपया का है, कीमत 100 रुपया मांगता है, तो ठगी तो रहा है ना। और एक दूसरे नहीं है, सब ठग है एक दूसरे के छोड़ के, एगो दूगो के छोड़ के। दूधो वाला ठगी छै, दहियो वाला ठगी छै, दुकानों वाला ठगी छै, समोसों वाला ठगी छै, कचरियों वाला ठगी छै, असिया बसिया तेल पुरान तुरान कोई चीज़ खराब है में सब तर तार के एरिया में हर जगह ठगी। सब्जियों वाला ठगी छै, सरल तरह सब में फेंट देतू। सेब अनार फल फूल वाला सब ठगी छै। मतलब हर जगह भी देखबे ना, एकर परिणाम केकरा भुगतते? तू दूसरों के साथ गलत करेगा, तुम्हारे साथ भी होना है, तय है। वेट मत करो। ये सब के कारण जिंदगी में परेशानी आदमी के पीछा न छोड़े छै। आ जब यही से परेशानी पकड़े छै तब बाद में भगवान के याद आलक, हे भगवान हम कौन गलती कर ली। अरे तुम अपने आप पर सोचो, बचपन से लेकर अभी तक ले सोचो, तुमने जो भी कुछ किया उसमें 98% गलत किया है। किसी को कुछ न कुछ ठगा तो है, किसी को न किसी को कुछ दुख दिया होगा, कोई ना कोई तो अभी से सोच। तो बचपन से तू सब से तो गलते कर रहा है। मन के चलो बाप मतारी के ठग रहा है कि ना, पढ़ाई पर मेहनत करना चाहिए, तो मन न लगे छै। आप कोई काम करने जाएगा, कहेगा मन नहीं लगेगा, तब तो चल जाएगा जीवन, तब चलेगा। सब ठगता है एक दूसरे को। हम ना ठगी तो हमारे गले बैठ जाए, मेहनत करते करते हमरो ठग ले। तनका है आदमी सब। देख दुनिया में कैसन कैसन आदमी तोरा मिलते। तो ईमानदारी से देखो तो अपने आप में तुम सब लोग ठग हो, और यहाँ से वहाँ तक ले जाओ सब ठग है। मछली वाला मछली कम तोल देते हो, सब्जी वाला नीमन में वो खराब तोल देते हो। देख तू कोई बुढ़वा का आदमी ओकरे खराब सामान ठाँस देते हो, ठीक
है कि नहीं, मतलब देख न ले, इधर उधर नजर करबे सनल से होकर पानी धरा दे तू नीमन घर आए देख के तो नीमन तो ले रही काटबे तक सनल निकल, कोई गारंटी नहीं। कहला कि वो काम कर ओकरा मालूम है कौन अच्छा है कौन अच्छा ना है, तोरा तो ना मालूम, तो ठगों की कमी नहीं है ना। अभी दुनिया में तुम बहुत, खैर तुम लोग लड़की लोग है उतना नहीं देखा है, लड़का लोग को ही ज़्यादा एहसास रहता है। हर जगह परेशानी, बोल तो कुछ कर तो कुछ, केहू से मैं अथी कर देते, मूड़ी के दिमाग के नस नस हिला दी। तेल ला बहुत ज़्यादा तार नहीं फैलाना चाहिए। अगर जीवन सही से जीना चाहता है तो भगवान करे कोई आदमी फालतू चीज़ ना देखे। क्या मिल जाए, एगो घर मिल जाए रहने के लिए, भोजन मिल जाए खाने के लिए, और कपड़ा मिल जाए, इसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा तुम जितना भी चीज़ ख्वाहिश करेगा तुम्हारे जीवन पर बोझ बनेगा। हाँ, जो ज़रूरी है उस हिसाब से तो चलना पड़ेगा, लेकिन बेसिक नेसेसरी इसी तीनों पर टिका हुआ। इस तीनों को भी ख़राब कर लिया है, आदमी घर छोड़ के बाहर बउआता है, अच्छा भोजन छोड़ के दुकान पर के खाता है, कपड़ा तो ऐसा पहनी से तो बातें मत कर, कपड़ा नहीं पहनता है, दिखावा पहनता है। कपड़ा शरीर ढकने के लिए होना चाहिए, ढवाई से थोड़ी ढकाता है। तो इस सब देख, कपड़ा ना देखी छी क्यों मैंने कपड़ा खरीद तुम महंगा में 50,000 के अथी, 60,000 के सूट, अगर धनिक जातू तो 5 लाख के अथी समीज सलवार, वही से ओकरा बुझाई कपड़ा पहन ली, जेना बुझाई 500-400 के पहनती तो ना वो कपड़ा थोड़ी ना, यहाँ से कटल यहाँ से कटल, वो पता ना कपड़ा रही कि मकरा जाली लगा के फाड़ ले चिल रही। अभी के नयका फैशन ये ना रही पैंट, हाँ अरे यहाँ फाटल, ये ना चिथरी बथे रे हो बाबू, चमड़ा पर कथी कथी उगैले रही है। तो दुनिया देख किधर जा रहा है, टैटू सार कहीं कुछ होगा ले। देख इतने अच्छा भगवान स्किन दिले है, भगवान ऊपर जाए होती तो कहते रे ससुरा कितना बीच के मार दिले है भैया, तो बीच के चित्र बना के प्रकृति के प्रेमी बनी है। पत्ता के कितना पेड़ के काट दे तो पत्ता के चित्र बनता हो। अजीब अजीब नौटंकी ही दुनिया के। धीरे धीरे देखो, जो चीज़ ज़रूरी ही नहीं, बिना वैल्यू का चीज़ है उसके पीछे आदमी पागल है। सब एक दूसरे के देखा देखी, अपन दिमागों नहीं प्रयोग करता। सब जाए खाता में तो ये हो जा तो खाता में गिरे, हम कूद के देखबे करबे में कथी है, ये ना कि क्यों कूदे बिना वजह से। ढेर चाल हो गया है दुनिया में। आज जो उस चाल में नहीं चलेगा ओकरो आदमी तरह तरह के बोली बोल के चला दे वही लाइन में। तो इसलिए बचना है ऐसे लोगों से। मूर्ख यदि हजारों मूर्ख क्यों ना एक रास्ते में जाए, समझदार उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्या हम अकेले ठीक है बुआ, दूजे गोरा ठीक है, संतुष्टि तो रहेंगे। आज देखो साला दुनिया कहाँ है। भगवान ने इतना अमृत चीज़ दिले ही, आम ससुरा ओकरा जहर में डुबा के पका के खाई, इतना हर चीज़ भगवान बता। भी आम के पाके के क्षमता न दिले से तू पकबी है, केला के पाके के क्षमता न दिले, जेकरा पाके के क्षमता नहीं ओकरा ले तोरा आगे दिले हूँ, पका के खाओ बेटा, खुश रहो हमेशा, जीवन तुम्हारा धन्य रहेगा। आई देखी खतु खराब चीज़ है, देह में बीमारी पकड़ता तब तो या नाम अब इस डॉक्टर नहीं वो डाकू है, तो सब चीज़ चूस ले तू बस जीवन भर के कमाई, आ तब घर जा तो खा खिचड़ी चोखा खइहा। तुम्हारा जीवन के साथ खेला जाता है अभी, क्यों? क्योंकि तुमने हर चीज़ छोड़ दिया। बता तो अब तो हम न बोली से ज़्यादा, मतलब हम लोगों में जो डॉक्टर के काम करती, बच्चा के जन्म देना चाहे ऑपरेशन करना चाहे कुछ ये ना करे, इस सेम काम करी तो मान के चल अपनी के एगो दलित वर्ग के लोग है जरा नाम न कहे चाहिए, जरा तू सब कही चमार, तू लोग इसको नीचे अथी से देखता है, बहुत तुम्हारा जीवन रक्षक है, चमड़े का काम करता है इसलिए इसका नाम पर है ये, तो तुम लोग इसको छोट नज़र से देखता है। बताइए डॉक्टर से बेहतर है, डॉक्टर तोर संपत्ति छीन ले तो ओकरा से एगो लीवर ना ठीक होतो, आज तोरा मुफ्त में लीवर ठीक कर देतो, आ 2 दिन 4 दिन 1 दिन में। इसका तुम डॉक्टर सेम काम करी से ओकरा तो भगवान मान दिलिए, पूरा लूटे होता, एकरा तूने कथी बना दिया है, इसका परिणाम कौन भुगतेगा? एक प्रकार से डॉक्टर इतना बच्चा के जन्म होते रही, एको न मतारी डेथ करते न बच्चा डेथ करते रही। आई हॉस्पिटल में जो हर दिन सारा डेथ करे मतारी हो बच्चे, इसका जाते का तो सी सेक्शन लगाओ, चीर फाड़ के निकालो। भगवान ने इतना क्षमता दिले कि बच्चा जन्म दे सके कोई। आई देखी ये दुनिया सब देख कहाँ जा रहा है,
आई से प्रीति के लग जे बउआ तोरे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब इस परेशानी से सब गुजरबा केना इन्हें मुँह मार के बैठल छ। 20 बरस में कथी सीखला, 20 गो अकेले सीखला कि ना सीखला है? हाँ केला पीला बेकार सखी हे हंसला बस काम खत्म हो गई। कुछ दुनिया में आया है तो अच्छा करके जाओ, अच्छा सीख करके जाओ। दुनिया का तो चौपट करिए दिया, इसका वैल्यू घटाइए दिया है, घटा दे लेगी ना। इतना अच्छा काम करते ली ताता पूरा शरीर के सही रखी। बच्चा के देह हाथ दबाए तो एकदम बच्चा बुलंद रही चले। अभी पिहुआ से दूध कम दवाई पीते पीते अखा था वही कमजोरी रहे। तो बच्चे से दूर पर पाभरो दम न रही दे में गिरलो रोड पर गिरलो, हाँ बउआ हॉस्पिटल में चला बुखार लगे ले 2 दिन 1 दिन बुखार छूट जाता है अपने आप, सही से देख रहे किया साला कथी हम कही। अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन रही। अब तो हम तोरा बहुत शांत हो गए, तो पहले उगलित रही मुँह से बहुत ज़्यादा, अब ना भाई जैसा करेगा वैसा मरेगा। तुम तोरा हाथ में 4 गो वकील हो तो तू बड़ा जेठ छै, ऊँच जाति के छै, आ ओकरा हाथ में 4 गो वकील है जो तोरा लाइफ के सेविंग करे छो। ओकरा तू छूत अछूत कथी कथी बना देली, वैसन मिलतू आदमी। आ कोई चीज़ तुमसे मांग दांग नहीं, तो सही सारी कपड़ों पर खुश, खाना पीना भी खा दे छो ऊपर खुश। अब बता भी क्या कर दिया इस दुनिया का। हाई कोई सन आदमी जो शीशो के उठा के पटक देवे अभी के समय में, जवान आदमी तो 2 मिनट रौदा में हाफे लगता। अब पुरनिया जितना काम करीत रही है, जितना पुरनिया काम करीत रही से है अब है बताता। अभी के पुरनिया जितना काम कर देता ना, अभी के नया नवयुवक सबसे काम ना भे तो होता तो ई है ना। आँख वहाँ खोले से बउआ के हमारे बाबू कथी मिले, बाबू कथी मिलो तोरा तो 4 गो हम हाँ मोटो भोके बाबू हमारा सर्दी हो गल सार ओकरा दम फुला के कपड़ा में बाफ लगा के बाबू बाबू बच्चा कही धोती हो बाबू बाबू हम कहाँ चले रही हो। भगवान हमारा धरती पर कला भेज देला। हम देख ले छी सब बच्चा के पूरा मुँह झाँप देता हो, बाफ लगा तो पानी ओना सर्दी छूटे छी। कौन बड़का भारी ओकरा रोग गली जो में फुलावे छी। डॉक्टर कह देती न एकरा अथी जे कह देती न गलतो रास्ता बता देती, वो चीज़ करती। अरे कोई अरे पैसा पर के बिजनेस बन गया। जाओ नर्स सब कितना चाहिए सब रही बहुत जगह, पैसा देवी तो बढ़िया से करतूँ कथी कर भी। हर जगह घर से बाहर कदम धरो पैसा 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 पैसा, हर जगह इंसानियत खत्म हो चुका है अब। तो कहाँ इंसानियत पहले होती थी, मान के चलो हम तो नहीं देखोगे, लेकिन इंसानियत इनसे तो ज़्यादा बेहतर थी पहले। अब देखो इंसानियत कहाँ चला गया है, कोई रहम नहीं है। इंसान के अंदर से इंसानियत ही मर चुका है, ईमानदारी तो ख़त्म हो चुका है कोई चीज़। तो चलो भाई इसका परिणाम कौन भुगतेगा, भारतवासी ही भुगतेगा। कहाँ भारत रही अभी भारत। तो हम क्या कहें, चलो अब तो हमारा बहुत से कम में बोली धोखा से बचल खुचल निकल जाए ना। तब पहले रही दिमाग में बाबू छोड़ते के छोड़ते छोड़ते ट्रेन खट कर अब उनका। चलो तो हम लोग कहाँ थे, हाँ तो तुम लोग है ना, भगवान तुमको स्पेशल अलग मिट्टी से बनाया है, बड़ा जाति का है कि नहीं। एगो डॉक्टर के छुए से छुआ जावा। तो तुमको नहीं कर रहे हैं, मतलब देखने वाला बहुत लोग है, शायद कोई सचेत हो जाए, संभल जाए। है जो बीज तुमने बोया है काटना तो तुम्ही को पड़ेगा, कोई दूसरा तो काटेगा नहीं। है जो आग तुमने लगाई है उसमें जलना तो किसको पड़ेगा, हे तुम्ही को ना पड़ेगा। आज तक ले जो इतना समय नष्ट किया है, चाहे हम हो या तुम हो, इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, तुमको कि हमको, किसको भुगतना पड़ेगा। मुंह में से आवाज़ ना निकली छो, हर हमेशा कोई जन्म ले ले तोरा हमेशा पूरा जीवन भर पाले लगी टेंशन के। हाँ जैसे इतना सा भी नहीं सुख, उसका टेंशन दुनिया भर के बता भी। पेड़ में एगो डाली निकली छी ना तो पेड़ के फल दै छै, लेकिन आदमी में देखिए वो आदमी निकली साला टेंशन से मार दै छै। हूँ कथी करे छा, कोनो खराब बात है कि। हैं बी हेल्पफुल नॉट हार्मफुल। आदमी को लाभदायक होना चाहिए तो तुम लोग हानिकारक बन जाता है। ले एकदम मखलोल बखलोल तन को कुछ बोलो पापा पापा कहो बाप ले तेल चौपट हो गया। तो समझदार बनना चाहिए ना। तो अभी तक ले क्या किया तुमने लाइफ में,
दोसर जैसे हाँक देता है हाँक आ जाता है। एकरा कथी होइ छै अंदरे अंदरे रहा ना बुरवा के हो बउआ सब, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आ जाते हैं अपने। अरे यही तो है, इसके बाद अभी तक कविता आने ही वाला है। समझ में कुछ आया ना? सब समझ में आ जाए तो 5 बरस के बाद भगवान करेगो ना लायक मिल जाए, सब जिंदगी समझ में आ जाए तो ही कथी करे तो सब समझ, सब दिन दुनिया समझ में आ जाए तो। ई केना करे, देख इधर आ जाओ अपने। उन्हें कथी ठगी और पाखंड, पाखंड जानी छी ना, समाज ठगी ना पाखंड जानी छी ना, तरह तरह के पाखंडी लोग समाज में, जे तोरा उल्टा पुल्टा करा के हमें समझ ले। पाखंड पर टिकी हुई राजनीति, नेता जानी छी ना, नेता भी बहुत पूर्वक बनाबै छै ना, बने छै काम धाम आदमी छोड़ के वो सब जैसे कहलक नेता वैसे चलक। राजनीति और संस्कृति को लेकर, कौन सी संस्कृति, संस्कृति जानता है ना, चलो। संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत, सतत यानी हमेशा सजग और सचेत रहें। उन्हें सौंदर्य से ज़्यादा हमेशा ही सत्य कवि कर्म का ध्येय लगता रहा है। उन्हें सौंदर्य से ज़्यादा, ये ना कि अच्छा अच्छा चीज़ लिखूँ जो आदमी के मन के ठीक लगे, वही से ज़्यादा वो कहती है हमेशा सत्य कवि कर्म का ध्येय लगता रहा है। बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त हो कि सच के साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकल पाती रही है। ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में बदलते जाने की लाचारी में लगातार काइयाँ और धूर्त बनते जाते समाज के समानांतर रघुवीर सहाय को अपनी कविता की जमीन, पैंतरे और चरित्र बार बार बदलते रहने पड़े। और यही कवि की रचना कथी लिखल है लाता, यो में सही से छपाई लो कि ना लाता, रचना यात्रा रही, ठीक है। और यही कवि की रचना यात्रा रही, कभी थकने न देने वाली, हमेशा चौकस। समझ गया? इस कविता में, इस कविता कहते हैं, इस लेखक परिचय में रघुवीर सहाय में तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला है यदि तुम लोग समझदारी से चलो। कहना जहाँ पर आते हो वहाँ पर हम नहीं है, समझ लो क्या है, सरस्वती माँ है। वो हमारा मुँह से जे निकाले से हमसे निकाले, बाकी यहाँ तो आता है सरस्वती माँ के लिए ही ना आता है कि नहीं। चलो, यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और एक व्यंग्य कविता है। अभी जो तुम कविता पढ़ोगे अधिनायक, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आया है, कौन सी पढ़ोगे? हाँ, अधिनायक पढ़ोगे ना। अधिनायक किससे लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। आत्महत्या पर भी हम बोले थे उस दिन, बोले ना, अरे भले तुम लोग बचपन से पढ़ाई ख़राब कर लिया है तो क्या सुधार करोगे तो अभी से भी होगा, लेकिन मेहनत नाम का चीज़ तो तुम लोगों के बस में है नहीं। हम अपन भाई, तू सुधार चाहे ना सुधार, अपना आपके सुधारो धीरे धीरे, हर जगह से दिमाग हटा करके अपने काम पर, पढ़ाई पर, अपना काम पर दिमाग लगाना चाहिए। हमारा काम ही है तो हमें पर दिमाग लगाएं। चलो, यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। परीक्षा में देगा अधिनायक जो कविता है किन से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। और क्या है ये? एक व्यंग्य कविता है। क्या है? व्यंग्य कविता है, यानी ताना मारने वाली कविता है। समझ गया? किस पर ताना मराएगा, जो चैप्टर पढ़ेगा तो समझ में आएगा। ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं, व्यंग्य से हंसी लगता है ना अक्सर, इस व्यंग्य से हंसने वाली बात नहीं है, इसमें हंसी नहीं आएगा, समझे? इसमें क्या, ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं, आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। आज़ादी के बाद जो सत्ताधारी वर्ग है, सत्ताधारी यानी जो नेता है, जो राज करता है ना, जिसको तुम लोग जिताता है अच्छा करने के लिए, लेकिन वो अच्छा क्या करता है तो देखता ही होगा। तो सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण, रोष यानी अंदर से जो गुस्सा रहे, नफरत रहे, वो वाला
रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। कौन सी है? तिक्त कटाक्ष है। यहाँ उसको जिताया जाता है लोगों की जय करने के लिए। इन लोगों का जय तो नहीं करता है, अपना जय जयकार करवा लेता है कि नहीं? तुमको बनाए, हम गांव का आदमी किसी को जिताता है ताकि गांव को बेहतर बनाए। गांव तो बेहतर नहीं बनाता, वो अपने आप को बेहतर बना लेता है। घर, गाड़ी, बंगला, ज़मीन कथी कथी करज लेता है। तुम लोगों का भला करने के लिए उसको जिताया, वो लोगों का भला कर दिया दोसर, आपने भला कर लिया दूसर। भला दो को होता है मालूम? एगो भोंकने वाला होता है, एगो अच्छा वाला होता है। तो तुम लोगों को तो भला भोंक दिया लगने वाला, और वो अपना भला कर लिया अच्छा वाला। अब जैसे कोई आशीर्वाद देता है, भगवान तुम्हारा भला करे, तो हुआ ना वो अच्छा। अब कौन भला करे? भोंके वाला भला करे कि अच्छा करे? आप देखिए, ये नेताएं न बनती तब पक्का जो है ना। चलो इधर आ जाते हैं। आज़ादी हासिल होने के इतने ना राष्ट्र, यहाँ से प्रत्यक्ष कटाक्ष बाद आती है, एक लाइन छूट गया है। राष्ट्रीय गान में, किसमें? राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है ना, गाता है। तुम लोग अभी से बचपन से कितनी बार स्कूल में गा लिया होगा। अंधे मुंदे कंधे, अंधेरे मुंडे बन रहे, भूखले पेटले रहेंगे। नारा भी क्या लगाता है? आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। क्यों? पूरी रोटी खा कर क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम देगा तो देह में न दम बचेगा, रास्ते में गिर जाएंगे, प्रार्थना में खड़ा होकर बेहोश हो जाएंगे। क्यों आधी रोटी खाएंगे? और नेता कहेंगे हम हेलीकॉप्टर में भाषण देने जाएंगे। नेता सब, जनता सब भूखले रोटी खा के स्कूल जाएंगे। वो स्कूल में क्या करने जाएंगे? खेलने जाएंगे। मैडम जी तो हाउ नहीं को पढ़ाए वाला, सर जी तो बढ़िया हाउ ना। स्कूल में जहाँ पढ़ाया जाता है स्वच्छता, स्वच्छता में भगवान का वास होता है ना। आ देखेगा ओकरा बगल में सब लाइटिंग पे साफ पैखाना तैखाना धियापुता सब कैले, का लिखावट है, क्या पढ़ाई है? हाँ, बकरी बांध ले पूरा नेरी नेरी कैले हो, वही में विद्यार्थी पढ़ जाए। नेरी माने 2, नेरी माने 4। और स्कूल का हालत देखो बिहार का, कहेंगे तो पता नहीं हमको का हाल होगा। बाप रे, तनका सोचने से पहले सोचना चाहिए। बिहार की यही दुर्दशा है। एक समय बिहार में जाए मारेंगे, एक समय बिहार में दुनिया से आदमी आता था कौन सी करने? शिक्षा ग्रहण करने, नालंदा विश्वविद्यालय में। आज देखो बिहार का हालत, दुनिया भर में जाता है बिहार के आदमी कौन सी करने? मजदूरी करने। देखो कहाँ से कहाँ प्रगति किया है। इसी को कहते हैं व्यंग्य कटाक्ष। कहा जाता है कुछ और, उसका अर्थ होता है कुछ और। समझे बउआ? अगर होशियार नहीं बनेगा तो नेता तुम्हारा खून तक ले चूस के पी जाएगा और पानी चढ़ा देगा, पानी का बोतल। और तुम लोग कहेगा फलना नेता की जय। जय कथी करता है ना आदमी सब। चलो, उसको क्या मतलब है लोगों के? और लोग में भी गलती है, लोग भी जागरूक नहीं है। कहाँ तक ले तुम्हारा नेता सब कुछ करेगा? हाँ, सब गाड़ी ओकरे खींचना फर्ज थोड़ी नहीं है, तुम्हारा भी तो आँख खुला होना चाहिए। आप कहेगा सर जी हम कथी करूँ, बुर्बक आदमी, आम आदमी जनता। अरे आम आदमी कथी, हमसे ही तो खास बनता है। खास बनो, तुम्हारे गांव की देख रेख करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? करे जाओ तो 4 गो और 4 गो गाली देते तोरा। दूर हमरा आराम से अकेले रहना फर्ज है ना। समझबो ना कोई कर, तो मूर्ख आदमी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। समझदार को तुम नहीं समझाएगा तो यो समझेगा, मूर्ख आदमी को समझाएगा तो यो नहीं समझेगा। हम लोग भूल जाए कभी कभी, आदमी से परेशान होकर लिए दूरी बनावे लगे। नेता की भी गलती नहीं है बुआ, नेता क्या क्या करेगा। जैसे हमरे तर बच्चा पढ़े अबै छै, गार्जियन छुट्टा पड़ा जैसे छोड़ दै छै, एको ठोप ध्यान दै छै, जबरदस्ती मारी 2-4 थप्पड़, नहियो मारी तो कम से कम साँझ में पढ़ाई, तब खाना खिलाई, ओकरा कुछ अकिल गुण सिखाई। सब चीज़ हमरे भर पर छोड़ देले। 23 घंटा तोरा पास रही छो, 1 घंटा हमारा पास रही छी, तो हम 1 घंटा में महान बना देवे तो 23 घंटा में बर्बाद कर देवा। कहाँ से बराबर होते? तोरा भी तो ध्यान देना फर्ज है। तोरा खाली दहेज चाहिए बेटा के? हैं IPS हैं तो वो खुद नहीं ध्यान देगा, खुद तो दुलार के बिगाड़ देगा। और सर जी कहेगा बनावे छी ना, समझावे छी ना। अरे हम से क्या मानेगा? तुम 1 थप्पड़ मारेगा तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम 1 थप्पड़ मारेंगे ना तो बवाल मचा देगा। तो कौन उतना जाए रिस्क लेने? भाई तुम्हारा लाइफ है, ठीक, कल कुछ होगा तो हमको कोई थोड़ी ना कुछ दे देगा, है कि नहीं? कितना उतना टेंशन ले जाओ, वो 150 में सारा। मजदूरियों से भी कम रेट है मास्टर के गांव के। एक तो उचित पैसा देवे नहीं करता है, अनुचित मांग करता है।
तो ये सब किसको कहे? अगर ये बन रहा है तो देखने वाला समझ जाएगा हमको कहे कला बोली छी। खैर हम नहीं बोलते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। फ्रस्ट्रेशन ये सब अंदर रहे छै, जहाँ तुम भी बनेगा तो जैसे तोरा कहू भर दिन काम कर, अब बदला में तोरा देबू एगो रोटी सूखल का टटायल, तो कितना खुश हो जाएगा। आप तो कभी हम तो पूरा खेत के कथी पूरा हम चौरिए काम कर देबो, आप देखा ना तो ये होता है भाई। उचित जो चीज़ होता है वो दो, और उचित जो चीज़ होता है सो लो। हैं ये मुरही है, बदला में जौरे वो कचरियो चाहे सब दिन लवा दुआ, तो समझता नहीं है बात यहाँ। तो जस करनी तस भरनी, यथा आया तथा गया तथा अस्तु। भगवान देखबे एकदम शांत मुद्रा में रही, हमेशा आँख बंद कर ले तो देखबे न कर तू केकरो, एना आशीर्वाद दिले छी, जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ, भगवान परेशान हो के आदमी सब देखबे तो एकदम समाधि में लीन रहते, नहीं तो भोरे से लेके शाम तक ले आदमी यहाँ से देखी धरती पर कहूँ भगवान रहते कुछ न कुछ भर दिन मांगते रहे छे, करना कुछ नहीं है। मंदिरों में जाएगा तो मांगने जाएगा, ये नहीं कहेगा मेहनत करते हैं उसके बदले में फ्री में चाहिए रसगुल्ला। मेहनत करता है, मेहनत करेगा तुमको मांगने की जरूरत पड़ेगा, हक से मांगेगा मिल जाएगा। मेहनत करो भगवान तो देवे करेगा, फोकट में मांगे चल जाए छी। तो ये सब परेशान होके भगवान कही दो हम ऊपरे रहम। चलो आज उसने हंसी मजाक में बोले हैं, लेकिन कर्म पर ध्यान दो, मेहनत पर ध्यान दो। चल तो आ जाते हैं। चलिए राष्ट्रीय गान जानता है ना? तुम सब लोग ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी नहीं है। तुमने माता पिता को नहीं समझा तो किसको समझेगा, अपने आप को नहीं समझा तो किसको समझेगा। तुम लोग को भेजा है पढ़ने, सर जी मन न लगी, भूख लागल, कौन टाइम में खाएगा, कौन टाइम में सोतेगा, कौन टाइम में क्या करेगा, कोई इसको अतः पता नहीं है। रात में सोना चाहिए तो जागरता रहेगा, दिन में खाना चाहिए तो सोता रहेगा, पढ़ने के समय में घूमता रहेगा, घूमते के समय में पढ़ते रहेगा। वही सब उल्टा पुल्टा करे, यही नट के वोल्ट वही में कस दै, वही नट के वोल्ट में कस दै। अभी पढ़ रहा है केकरो नाच बजेगा, दूर पढ़ाई लिखाई जाए हम देखे जाए सब छोड़ छाड़ के। अभी खाना खाता है 3 बजे भोज कर देगा, 12 बजे दूर हम जाए खाए, जीभ लपलपायल है। लपलपाई नहीं कैसी जीभ, कोई टाइम है तुम लोग का? आई प्रीति आई परेशान होके देखिए हमारा रुइया से कपार फोड़ देती। आई प्रीति देखी कहाँ पढ़ित रहे हा, अंतिम पैराग्राफ पाऊ। आई बहुत लंबा क्लास हो गया, एकदम सिंपल चीज़ में भी समझा दो। कला घड़ी देखी छे, जना तो घड़ी तोरा लिए बहुत महत्वपूर्ण हो टाइम। हम आज तक ले अपना आप के न सुधार। हम डेली कही छी कल से बाद में बदलाव करेंगे, लेकिन कभी कर नहीं पाए। इसीलिए लिखे हैं बुआ कल करे सो आज करे, आज को ये लिखला पड़ रहा है के बाद फिर कल करे सो कहिया होगा कोई आता पता नहीं। ये कह छी कल करे सो कहियो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आज करे सो तो छोड़िए दे। हाँ पल में परले होएगी, बहुरी करेगा, कितना अच्छी है ये सब पढ़ा। लेकिन कोई अप्लाई करता है अपने जीवन पर? जो अप्लाई करेगा उसका जीवन बन जाएगा, है कि नहीं? ये कह कल खाऊ से आइए खा लूँ, कल सुतू से आइए सुत लूँ, कल आराम करूँ से आइए आराम करूँ। आई के काम भले 6 साल के बाद है, ठीक उल्टा पुल्टा कर लिया। चला ये बहुत हंसी मजाक हो गई। चल इस पर आ जाते हैं। हंसी मजाक में एकदम कटाक्ष वाली बात हुआ है, ऐसा बोलते जिससे किसी को बुरा भी नहीं लगे और सही बात उन तक पहुंच भी जाए, है कि नहीं? जैसे ईंट लोकाता है, कभी कभी लोकाना नहीं चाहिए, तो कहाँ लोकाता है? हाथ में। ई न कि कपार फूट जाए, उससे जोराई हो जाता है, लोकाई हो जाता है, काम हो जाता है। खैर आ जाते हैं इन पर। राष्ट्रीय गान जानता है? राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसी के बारे में कह रहा है। में निहित अधिनायक, अधिनायक जानता है? अधिनायक माने क्या होता है? हीरो। क्या होता है? जैसे पिछलका बैच वाला के पढ़ लिया, अधिनायक माने कह दियो जी तो कहिए गुंडा। गुंडा नहीं होता है, क्या होता है? हीरो होता है। और हीरो किसे कहते हैं? जो तुम्हारा जीवन बना दे, जीवन बचा दे, जो तुम्हारे लिए किसी से टकरा जाए, अच्छा करे, उसको न कहते हीरो। यहाँ तुम किसको न किसको हीरो बना ले, खाते खाते अपन पेट निकाल गए नेता। पूरा क्लियर देखा जी, सब धने में ठूस ले ले। तैयो चल आ जाते हैं, वही नहीं तो हमारा खिलाफ हो जाएगा जी। भाई जी हमरो निकाले को होती, तब कहते बराबर तोरो निकली। चल हटाते हैं। अधिनायक माने क्या होता है? हीरो।
और अधिनायक शब्द को लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। जनगण मन अधिनायक में है में ना, अधिनायक को लेकर के व्यंग्य किया गया है। समझ गया? किसको लेकर के व्यंग्य किया गया है? ताना किसको लेकर के मारा गया है? अधिनायक को लेकर के। राष्ट्रीय गान में जो शब्द है जन गण मन अधिनायक जय है, इसी को लेकर कटाक्ष किया गया। ये नहीं सुना है? जन गण मन अधिनायक जय है ना? जन गण मन यानी लोगों के समूह के मन के हीरो की जय हो। समझ गया है? तुम्हारा हीरो कौन है रे बताओ तो? तुम्हारा हीरो मतलब नेता है, एकर जय हो। तोहर जय? हाँ। तो इसी शब्द को लेकर के क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है, ताना मारा गया है। किस पर? जो अपनी जय जयकार कराता है। अगर हम तुमसे अपनी जय जयकार कराए तो हम हीरो हो गए। हम अपन जय जयकार कैला कराए तुमसे, हैं? हम तुम्हारा हीरो है नहीं ना है, तो हम अपन जय जयकार कराए कैला। नेता सब कराता है कि नहीं कराता है? लेकिन मतलब तुम्हारा हीरो है। आ कोई फटल पुरान कपड़ा पहन के ओकर जयकारा लगाए, यही ओकर हीरो है। हीरो तो एक शरीर पर अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, अच्छे संस्कार, ये सब होना चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए, तब ना हीरो है ना? तो अपन जय जयकार लगाता है। तो इसी को लेकर के व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया, यानी सीधे बोला गया। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी, आज़ादी कब हासिल हुआ? 1947 में। और के इतने बरस के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। आज़ादी के इतने बरस बीत गए फिर भी, लेकिन जो गरीब आदमी ओकरा स्थिति में सुधार न होले, ओकरा खान पान में, रहन में, जीवन स्तर में कोई सुधार ना भेले। तै पर कटाक्ष सब कल गए हैं। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। कविता में एगो शब्द आएगा हर चरना। कौन सी आएगा? हर चरना। अरे तुम लोग को साफ सुन गया है का? बोले गए थे कला तुम हमको पढ़ना है कि तुमको पढ़ना है? ना यहाँ वो बहुत दिन ये लागल है। सुतला न, जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। अब के अलावा ना 24 घंटा जगले रहिए, सब खो देवे नींद हराम चैन सब। देखिए चलो देखिए कथी बोली। देखो वो इंटर के विद्यार्थी है, कोरफुटी बोली, का गीत सीखा है, का बाहर इस शब्द पर जान निसार है। कितना अच्छा प्यारा शब्द निकला है को, तो मुँह से एकदम बोलने का ढंग नहीं। तो की हो गए? चल इधर देख, वीडियो बन गया तो तोर नाम थोड़ी ना ले गए। तोरा ऐसा बहुत है जो मुँह से एकदम अच्छा शुभ बोली निकाले छे। ए चल इधर देख, कविता में कौन ही हर चरना कौन ची है? हर चरना कथी के प्रतिनिधि? आम आदमी के, गरीब आदमी के प्रतिनिधि है। ये गरीब आदमी के चित्रण करे छे। समझ ले? स्कूल में कभी क्या हो गया देखा, एगो पैंट फाटल, एगो पैंट सही, कपड़ों न दे पर सही, भोरे भोरे झंडा लेके नेता के जय जयकार लगावी। बताओ, जिस देश में रहते हैं उस देश की हालत बयां करता है ये चित्र। भूखे प्यासे पता चलती आधा घंटा लाइन में खड़ा ना करा, उसने तो गिरिए जाती कि काला की कमज़ोर बच्चे से। हाँ? चलो इधर आ जाते हैं। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का। हर चरना कौन है? स्कूल जाए वाला बदहाल, यानी जिसकी हालत बुरी हो, खराब हो। समझ गया? गरीब लड़का है। कौन सी है? तोरा इतना मुँह से सुनलो पर न बोले अबै छो। साफा बैले छा, बैलों के बुद्धि तनका ज़्यादा रही छी। कया होशियार होबे, बोल दे तो कभी सर जी खराब बोली। अभी तो इंसान से ज़्यादा तो बैल के पास बुद्धि होता है, गधा के पास होता है। तो समझदार कहिए बनेगा? माता पिता का पूरा धन चौपट कहिए देते ही समझदार बने ना। बाप रे, एक दिन जितना वो मेहनत करी छी ना पैसा के लिए, वो तू सब महीना भर में ना मेहनत करी छी। तो चलो आ जाते हैं इधर। हर चरना क्या है? खैर नहीं समझेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हमको जो बोलना चाहिए, हमको तो बोलने से घाटा ही है। शायद कोई बात हमारी बुरी लग जाए, तुम लोग तो
चलो आ जाते हैं इस पर। वह एक स्कूल जाने वाला हरचरना कौन एक गरीब बदहाल लड़का है, मुझे अगर हालत बहुत ख़राब है, बुरा स्थिति में है, जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत, जो अपन आर्थिक हालत खराब होने के कारण होने के बावजूद भी, आर्थिक यानी पैसा रुपया के धन दौलत के, और सामाजिक हालत भी, समाजों में ओकरा ज़्यादा वैल्यू नहीं, वो खराब हो के विपरीत, एकरा विपरीत भी कथी औपचारिकता बस यानी फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिकता बस क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कौन स्कूल में पढ़ी है? सरकारी स्कूल में। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन, कौन त्यौहार के दिन? राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त 1947 के आज़ाद होले ना, तो वही दिन पर मनायल जाइ छै। हर साल 15 अगस्त के राष्ट्रीय त्यौहार मनायल जाइ छै पूरे राष्ट्र भर में। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में, झंडा ना फहराए छै ओकरा जलसा में, जलसा यानी समूह में ना चारों बगल से खड़ा रहे छै गोलाकार झंडा फहराबै छै। अब तो खैर एक मुँह से खड़ा करा दी छै। तो झंडा फहराए जाने के दिन जलसे में वह फटा सूथना पहने, फटा कपड़ा उपड़ा पहने, फाटल पुरान चिरी बथियर वाला, वही राष्ट्रगान दोहराता है। कौन राष्ट्रगान? जैसे सबसे ना गवाविश जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रगान गवाविश दोहराविश, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, कौन व्यवस्था है अभी? लोकतांत्रिक। अभी लोगों का शासन है। किसका शासन है? लोगों का शासन में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जब लोगों का शासन है तो लोगों का हीरो कोई थोड़ा ना हो सकता है, लोग खुद अपने आप होगा। तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान करता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता ना होकर कौन हीरो है, कौन अधिनायक है जेकर गुणगान करे। अंग्रेज तक करवावित रहे अपन, चल हम तोरा पर राज करे तो हम तोर कथी छियो? अधिनायक छियो। अभी कौन हम अपने सबके अधिनायक जे राष्ट्रगान में जनगण मन अधिनायक जो है, कौन अधिनायक जेकर जय जयकार करे छै? करता है ना। जो था तो मान के चलो तो चला गया, मान के चलो शायद हो सकता है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसके लिए किसके लिए गीत लिखा है हम तो उतना नहीं जानकारी हासिल कर रहे हैं। खैर लेकिन इसी को कटाक्ष किया कवि, समझा, गुणगान किया है। सत्ताधारी वर्ग अगर हो भी तो महात्मा गांधी की जय जयकारा ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ठीक है, जो भी लगाता है ठीक है, लेकिन बाकी जो नेता सब करवा विषय अपन जय जयकार, वो अभी अधिनायक ही तो, वो तो तोर सेवक न है। कौन सी है? सेवक है, सर्विस के लिए है तुम्हारा, अब वो अपने जय जयकार करवा भी तो वे कर रहा हूँ। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट जानता है ना, जो ऊपरी छाता लगा के अभी छाऊ नेता सब ना देखिए, ओकरा रौदा ना कहीं लग जाए, चारों बगल से आदमी ओकरा तो एकदम जेना हर समय ओकरा बीमारी रहे छै, तेना डॉक्टर फॉक्टर एम्बुलेंस पता ना ओकरा सुविधा में कथी कथी लागल छै। जेना भारत के भविष्य बदलने वाला यही है। रोड पर चले छै तो ओकरा जाम लगवा दै छै आम आदमी के ले, यह अधिनायक। मतलब देख लो दुनियादारी के, मतलब ये सब जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट, अभी से तो कहना कुर्सी पर बैठ तो राजा की तरह जय जयकार लगवा, तो अलग से फूल माला पहन के तो गर्दन जो हो रही थी जहाँ कला तक ले पहना दी। आदमी के बस न चलते हैं सब मूरी पे ला के मूरी सोपरी तक ले माला पहना देती। पता ना कितना भगवान से भी बड़ा ऊंचा दर्जा है। चलो इसमें आ जाते हैं। राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब, अतु तो गाड़ी से एकदम हे भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर, जलसे में शिरकत कर यानी जलसे में शामिल होकर के अपनी गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। ये गुणगान करे अब दोसर महान कोई आदमी चेक करे अपने गुणगान ही करवावे लगे, समझ ले। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है, मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। कविता में जो अधिनायक है जनगण मन करवाता है, ऐसे ऐसा लगे छै कि सचमुच सत्ताधारी वर्ग जो पावरफुल आदमी जो सत्ता में बैठल है पावर में, वो सचमुच चाहे छी कि हम अधिनायक कथी चाहे छी कि सचमुच ओकर अंदर लालसा कि हम अधिनायक बनी, तानाशाह बनी। कथी बनी? अधिनायक यानी तानाशाह, लोगों पर शासन करने वाला। तो ये तुम्हारा अंतिम पैराग्राफ था रघुवीर सहाय के लेखक परिचय का, था ना। अब इसके बाद रघुवीर सहाय अपनी तस्वीर में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बनाकर नहीं घूमता, समाज में रहते हुए मैं
दाढ़ी बढ़ा करके नहीं घूमता। कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठे वह देखो कभी आया। कहीं समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ा करके नहीं घूमता हूँ, और कपड़ा भी ऐसा हम ना पहनी छी कि लोग कहे कि देखो वह कभी आया। कभी कभी की तरह कपड़ा पहनी छी, नेता नेता की तरह कपड़ा पहनी छी ना पहनी छी। तो यह बात ही कह रही कि हम ऐसा समाज में रहते हुए दाढ़ी बढ़ा के ना घूमी छी, कभी छी तो ऐसा कपड़ा ना पहनी छी कि लोग कहती कभी है। डॉक्टर देखिए डॉक्टर की तरह कपड़ा पहन के चलते ताकि आदमी कहे देखे डॉक्टर है। वकील की तरह कपड़ा पहन देख कहते वकील है ना। तो और बात और बाबा जी भी देख ले, बाबा जैसे कपड़ा पहन ना सब जैसा रही वैसे कपड़ा पहने वैसे पता चल जाए। तो ये कभी अपना बारे में कहे कि हम ऐसा आदमी कि समाज में रहते हुए दाढ़ी बढ़ा कर घूमता हूँ, चाहे कपड़ा भी ऐसा नहीं पहनता हूँ कि लोग कहे देखो वह कभी आया। और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हट कर अदब से बैठे, और बातों इस तरीका से न करी छी कि लोग परे हट के यानी दूर हट के अदब से बैठे, यानी सभ्यता से बैठे। ये नेता सुना भी ना हटी हटी फलना बाबू फलना आदमी हाँ हाँ उधर बैठ एना कहे ये कहे हम एना न कर कि कोई आदमी कहे कि हाँ फलना आए हम एवं शांति से उनका बैठ एना करो ना बैठल तो साइड बड़े फलना आती है फलना बाबू देखी ना। तो ये अपना बारे में करल कि हम ऐसा न छी। पर बात इस तरह जरूर करता हूँ ना, हम कहे हम कपड़ा पहनी जैसे लाए कि कभी छी ना, हम दाढ़ी बढ़ा के घूमी छी ना, हम अपना आपके तक बड़का बनाबी छी कि कोई आदमी हमरा से दूर हट के बैठे। यानी गरीब तरीब छोट मोट आदमी बड़ा आदमी अब तो ना कहे रे तू हट जाई फलना अथी अभी एना न करे से वाला कहो। पर बात इस तरह जरूर करता हूँ कि सिर्फ वही लोग दोबारा मिलना चाहे जो निर्भय है। लेकिन बात हमेशा जरूर करी छी कि दोबारा वह आदमी मिले जो डरपोक न हो। डरपोक रह तो से दोबारा न मिल। तो भाई इतना व्यंग्य बाण छोड़ दी कटाक्षे छोड़ दी कि आदमी दोबारा एक पास जाए से सोचती कि ना तो मैं डरपोक आदमी कहीं के तो जाता चलो तो मर्दे मर्दी कुछ नेता फेता सब से टकराए फकराए सब न कह दी कही ना रहना जो भाई हुआ न तो फिर हम कहते तू बहुत डरपोक आदमी छा चाहे इच्छा उछा तो वे कह। लेकिन बात हमेशा जरूर करी कि डरपोक आदमी चाहे वो आदमी दोबारा मिलबे न कर तुझे दोबारा वह मिल तू जरा कोई डर भय न, और बिना कारण आदर दिखाए और बिना काम के कौन चीज़ दिखाए। मतलब कही बात हमेशा जरूर करी कि दोबारा वह आदमी मिल तुझे डरपोक न रहे निर्भय रहे से ही मिले वैसे ना। अब बिना कारण आदर न दिखाए, आदर जानी छी ना बिना कारण बैठू ना खाओ ना पीओ ना की हाल चाल है देश है, बिना आदर जहाँ जरूरी हो वहीं दिखाना चाहिए हर जगह नहीं। और अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं ठीक, और बिना कारण के ई न कि अली तो आदरे मांगी ऐसा आदमी ना कि अली तो बैठू तो हमरा बैठला कुर्सी दियो बेड बिछा के बैठाओ पान कसैली लाओ, ये बिना कारण के दिखावे वाला आदमी दोबारा न मिले। तो बाप रे तो ये अपने कभी कटाक्ष करे वाला तेरा ये ना ये सब कह है ना समाज में। रे मन में आदर न हो तो तोरा कहीं आदर ना हो, लेकिन बाहर आदमी दिखा भी तरह ना तोरा आदर करी छियो है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ। हर इंसान अपना अंदर बहुत कुछ रहतो अंदर से शैतान भावना ले ले आ तोरा पास बन के जतो एकदम निश्छल निष्कपट वाला जैसे बन के जाए छी ना जाए छी आदमी है ना। कहला कि अपन गंदगी तेना दे बाहर देखा सके छी जैसे तो घी नते तो गंदगी के छुपा के रख लो तो मन में दुर्भावना के कि कोई चीज ना पूछ पाछ करे छो, कहीं देख तो कहीं मन पलट जाए छै ककरो पर लट्टू हो जाए जे जना नाचे वाला है दोसर आदमी के जना बुर्बक समझ। खैर हम खोल करके क्या कहें, खोल करके नहीं ना कह सकते हैं, सब नेसेसरी है ना। ऐसा ऐसा गेट लगाना नेसेसरी है जरूरी है। तो चलो तो ये देख लिया तो ये कभी का अपना बारे में कभी कही कि हम ना ऐसा कपड़ा पहनी ना दाढ़ी बना के घूमी छी है ना ऐसा बड़का के रोब दाव देखा बस। लेकिन बात ऐसा जरूर करी कि दोबारा निर्भय आदमी मिले बिना कारण आदर न दिखाए और आदर मांगे भी न बिना कारण। तो इसको यहीं पर अंत करते हैं। इसमें बहुत कुछ बोले उले हैं, शायद इसे तुम पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ सोचे समझे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अधिनायक, उसका रीडिंग होता 2-3 बार तो हम इसका अर्थ समझाएंगे।
गला तो बैठ गया बोलने में यहीं पर।